हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स बिटवीन सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है ये कूलम्ब्स लॉ के आधार पर निकाला जाता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में केवल दो ही चार्जों का इस्तेमाल होता था। यहाँ हम सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे। सिस्टम ऑफ चार्ज का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक, टू एंड मोर चार्जेस कंबाइंड विथ ईच अदर। तो दो या दो से अधिक चार्ज जब एक साथ एक दूसरे के साथ अगर कंबाइंड होते हैं तो सिस्टम ऑफ चार्ज कहलाता है। जैसे कि Q1 को हमने सेंटर्ड चार्ज माना है, इसके साथ में हमने Q2, Q3, Q4, Q5 को ज्वाइंट किया है और सबके बीच का डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली R1, R2, R3, R4 रखा हुआ है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है वो F1, F2, F3, F4 रखा हुआ है। तो ये जितने भी फोर्स हैं चारों F1, F2, F3, F4, इस सब का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और टोटल उसको ऐड करके हम लोग जो टोटल वैल्यू निकलेगा वो टोटल वैल्यू हम लोग का ये सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कहलाएगा। अब सिस्टम ऑफ चार्ज को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर। व्हेन टू और मोर चार्जेस combined with each other, then it is called system of charge or multiple charges. When two or more charges combined with each other, then it is called system of charge or multiple charge. System of charge को हम लोग multiple charge भी कहते हैं। According to Coulomb's law में हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था उसके एक्सप्रेशन को कि F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चूँकि वहाँ कूलम्ब्स लॉ में दो ही चार्ज थे एक दूसरे के साथ में, इसलिए Q1 Q2 है, और यहाँ पे हमने एक चार्ज Q1 के साथ में कई चार्जों को जोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ पर Q1 के साथ में चार चार्ज को हम जोड़े हुए हैं और इसमें और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे Q5 है, Q6, Q7, Qn तक ये जा सकता है। जस्ट हियर F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इट में भी रिटर्न एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं F1 जो पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है जो Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है, तो वी कैन राइट हियर F1 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर। सिमिलरली F2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 बाय R2 स्क्वायर। F3 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q4 बाय R3 स्क्वायर। इसी में जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे Q4, Q5, Q6 तक जाएंगे तो हमने लास्ट में Fn लिखा है, यानी कि ये नंबर ऑफ़ चार्जेस n तक जाएंगे। तो Fn इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 और लास्ट चार्ज है हमने Qn लिखा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो लास्ट चार्ज है, जैसे Q3 है यहाँ पर, तो Q3 बट R का वैल्यू R2 है, Q4 है तो R का वैल्यू 3 है, मतलब n से एक कम R के वैल्यू में आता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ हम लोगों ने Qn लिखा है तो R का वैल्यू n-1 यानी एक कम का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया है। फिर टोटल फोर्स, जब टोटल फोर्स हम लोग जोड़ते हैं, एक बार देख लीजिए पूरे यहाँ से, तो जब टोटल फोर्स को हम जोड़ते हैं तो F इज़ इक्वल टू F1, F2, F3 डॉट Fn तक ये जाता है। फिर सबका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। F इज़ इक्वल टू F1 का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर, प्लस F2 का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 बाय R2 का स्क्वायर। फिर F3 का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q4 बाय R3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 1/4πε0 इंटू Q1 Qn बाय Rn-1 का R का स्क्वायर है। 1/4πε0 सारे एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, इसलिए 1/4πε0 को कॉमन ले रहे हैं एंड Q1 भी सब में दिया हुआ है, इसलिए Q1 को यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। हमारा जो बचता है अंडर द ब्रैकेट
वो Q2/R1² Q3/R2², Q4/R3² ... Qn/Rn-1²। दैट्स क्लियर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन जो पूरा ये निकलता है, ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज और मल्टीपल चार्ज का निकलता है। दैट्स क्लियर। अब इस पर हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। 3 charges 3 coulomb, 5 coulomb and 8 coulomb are joined with the centered charge 2 coulomb and distance from centered charge are 2 meter, 4 meter and 1 meter respectively. Then find the total coulomb force. फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 3 charges 3 coulomb, 5 coulomb and 8 coulomb are joined with the centered charge 2 coulomb and distance from centered charge are 2 meter, 4 meter and 1 meter respectively. Then find the total coulomb force. total coulomb force. आंसर इसका आया है 163.1 × 10⁹ न्यूटन। आप इसको बना करके हमको भेजिए, और इस क्वेश्चन को गलत हो जाता है तो फिर हम इससे आपको इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, सही हो जाता है तो उसको करेक्ट करके हम भेज देंगे। और व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9006905564। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन और जितने भी वीडियोज़ हैं आगे आपको मिलता रहे। धन्यवाद।